8वें वेतन आयोग की इंतजार कर रहे सभी कर्मचारियों को आपके अपने परिवार बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम जानेंगे कि जो आपके फर्स्ट मीटिंग की जो बात हुई थी, फर्स्ट मीटिंग में जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पे चर्चा के लिए रखा गया था कि इस 8वें वेतन आयोग की जो पहली जो मीटिंग होगी, उस पहली मीटिंग में कौन कौन सी बिंदुओं पे चर्चा होने वाली है। तो एक जो लेटर यहाँ पे जारी किया, तो उन टोटल जो इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है कि इस टॉपिक पे सारी चीज़ें चर्चा की जाएगी। हम इसी चीज़ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। तो कुछ इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बिंदु इतने अच्छे हैं कि उसमें आपको जानने के बाद लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट करने जा रही है। आयोग की जो घोषणा कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है, गठन होना बाकी है अभी। तो हम देखते हैं कि जो इन्होंने जो लेटर जो जारी किया, उस लेटर में आज क्या होने वाला है कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रहा है। तो देखेंगे कि जो कि ये जो लेटर इंग्लिश में जो निकला हुआ था, इस लेटर को, और यहाँ पे देखेंगे ये जो लेटर निकला हुआ है, इसी लेटर को मैं हिंदी में यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाने के लिए लेके आया है। यहाँ पे लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय सचिव स्टाफ पक्ष एनसी द्वारा अग्रेसित किया जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, उन 2 महत्वपूर्ण पॉइंटों पे मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं बाकी सारी चीजों को पढ़ूंगा। क्लियर? तो अब देखेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है, यहाँ पे उन चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे कि वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा किया गया है, यहाँ अगर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग को गैर व्यवहार वेतन मानो, जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, देखिए लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, देख रहे हैं, फिर लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। यानी इस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, कह रहा है कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ क्या करना चाहिए, विलय करने का है, यानी मर्ज कर देना है। देखिए जब मर्ज होगा तो क्या होगा, जब मर्ज करना होगा तो इसमें क्या होगा कि जब लेवल 1 और लेवल 2 जब दोनों को मर्ज किया जाएगा ना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इन दोनों को एक अलग सिस्टम बनाया जाएगा, और इन दोनों सिस्टम में जो इन दोनों का जो पे स्केल होगा, इन दोनों के बीच में कुछ रखा जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि लेवल 1 वाले को फायदा हो जाएगा, लेवल 2 को भी थोड़ी सी फायदा, इनको भी फायदा पहुंचाया जाएगा, लेकिन लेवल 1 वाले को ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि दोनों को मर्ज कर दे। उसी तरह लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मर्ज किया जाएगा और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज। तो इससे क्या होगा कि जो लेवल 1 वाले जो हैं, जिनकी सैलरी कम है, जो 18,000 है, उनकी सैलरी जो लेवल 2 की इक्वल होने जा रही, और वो जो है आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऐसे भी 8वें वेतनमान में जो है 2.28 फिटमेंट फैक्टर रहने की अनुमान है। लेकिन अगर इस मीटिंग पे इस चीज़ों पे, अगर मीटिंग की महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, तो ऐसा लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से ज़्यादा भी हो सकता है। भारत सरकार जो है खुश करने के लिए कहीं ना कहीं जो है फिटमेंट फैक्टर 2.28 से ज़्यादा भी कर सकती है, क्योंकि जो है अभी जो आर्थिक जितने भी सलाहकार हैं, उन लोगों ने भैया एक ही चीज़ कहा कि अगर कहीं ना कहीं सैलरी जब बढ़ेगी तो आपके लोग खर्चे करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा। तो इन चीज़ों के लिए भी सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए आर्थिक जितने सलाहकार हैं, जितने भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर बेहतर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर वो चीज़ है, फिट, चूंकि मैं 8वें पे स्केल पे मैं बहुत पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 8-10 वीडियो जो होंगे, उसमें 8वें पे स्केल से मैं एक एक चीज़ मैंने बिंदुओं को समझा चुका है, बहुत सारी वीडियोज मैं बना चुका हूँ। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के 8वें पे स्केल पे सारी बिंदुओं को आप देख लेंगे, सारे वहाँ पे देख लेंगे, आपको कंप्लीट सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये चूंकि आपकी फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड था, तो मैं यहाँ पे चीज़ को लेकर के कि मर्ज करने से आपको कहीं ना कहीं जो है सबकी जो जितने लेवल के जो एम्प्लॉय हैं, सबकी सैलरी बढ़ने की संभावना है। अगला देखते हैं। अब जो हम सबसे पहले शुरुआत से इन चीज़ों को देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या था इसमें। अगर हम बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक, यानी कोई इंडस्ट्रियल वाले भी एम्प्लॉय होंगे या नॉन इंडस्ट्रियल वाले एम्प्लॉय होंगे, उनको भी इसका 8th पे स्केल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मी, करे कि जितने भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के हैं, उनको उन वाले एम्प्लॉय को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
अगला जो है रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कर्मी, रक्षा यानी आर्म्ड फोर्स और जो पारामिलिट्री फोर्सेज वगैरह जो है उन सबको भी उन लोगों को भी 8th पे स्केल के तहत शामिल किया जाएगा, उनको भी बेनिफिट इसका मिलेगा। डाक पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं, ग्रामीण डाक सेवा के कहे जाने वाले जितने कर्मचारी उनको भी 8th पे स्केल में शामिल है। संशासित प्रदेशों के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों को, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक, संसद के अधिनियम के तहत जितने भी आयोग की गठन किया गया और उस आयोग में अगर कोई जो है एम्प्लॉय है, उन सारे एम्प्लॉय को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारियों को भी 8th पे स्केल का बेनिफिट मिलने वाला है। आगे देखिए, आयोग जो है 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में शव और सम्मानजनक जीवन, देखिए इसमें क्या है, अगर पूरी चीजों को मैं समझाऊंगा तो इसमें क्या है कि जो आपका जो देखिए तीसरे वेतनमान तक सभी कर्मचारियों को उतना ही वेतन दिया जाता है जिससे उनका जीवन निर्वाह जो है बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन तीसरा वेतनमान में जब उनको क्या किया गया कि उस जीवन निर्वाह वाले कंसेप्ट को हटा करके उस सीधे कह दिया गया कि कुछ ऐसा वेतन, आकर्षक वेतन दिया जाए जिससे कर्मचारी उत्सुक हो काम करने के लिए। सिर्फ उनको जीवन निर्वाह वाला कंसेप्ट को हटा देगा और उनको आकर्षक सैलरी देने की बात कही गई। तो उसी सिद्धांत पे ये जो है आपको इस सिद्धांत पे भी चर्चा करने वाले हैं इस मीटिंग में। तो आज की इस मीटिंग में देखिए यही सारी जो है जो मीटिंग 8th पे कमीशन की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसमें ये सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होने वाली है। देखिए ये सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं से यही एक चीजें निकल करके आता है मेरे जितने भी कर्मचारी संघ हैं कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर बहुत बेहतर होने वाला है। और जब लेवल 1 को लेवल 2 और लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मिलाने की बात करता है तो कहीं ना कहीं सैलरी एक आकर्षक होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर आपका बेहतर होने वाला है। क्योंकि जब भी मिक्स करेगा तो ऐसा करेगा कि लेवल 2 को डाउन ज़्यादा नहीं कर सकता और लेवल 1 को ज़्यादा बढ़ाता। इसलिए क्या होगा कि लेवल 1 को लेवल 2 की इक्वल करने की कोशिश करेगा, लेवल 2 को भी थोड़ी वृद्धि करना चाहेगा। तो इन ऐसी कोशिश करेगा कि जितने भी इंप्लॉय हैं लेवल 1 और लेवल 2 को एक साथ मिक्स करेगा, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 5 को लेवल 6 के साथ। इस तरीके से आपके इस मीटिंग में बहुत सारी टॉपिक पे चर्चा होने वाली थी, इसलिए मैं इस पॉइंट को लेकर के आया और कहेंगे आपको कम से कम इस चीज़ों को बता दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, वेतन आयोग का कंसेप्ट क्या है, आपका सैलरी किस तरह से बढ़ेगा, पहले वेतन आयोग से लेकर के 8वें वेतनमान तक कितनी कितनी परसेंटेज बढ़ी थी, कितना फिटमेंट फैक्टर, सभी तरह की वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में बना चुका हूं। जा करके आपने प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा मेरा 8वें वेतन आयोग का, उस पर कंप्लीट वीडियो जो होंगे ऐसे उसका लिंक जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। कितना दें।